हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का क्लास 9th का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं घातांक के नियम। उनके कुछ रूल हैं जो मैं आज उनको पढ़ूंगा, ठीक ना। फर्स्ट रूल है, अगर कोई टर्म्स है उनके बेस, उनके आधार क्या सेम है, उन पे पावर अलग अलग हो, ठीक, तो उनके वो जो पावर होते हैं वो दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक। शर्त यही है कि बेस क्या हो, सेम होना चाहिए, तो और उनके पावर अलग अलग हैं तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक। सिमिलरली अगर उन दोनों का डिवाइड किया हुआ है, ठीक, आधार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वो उनके पावर आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक। और जब किसी भी टर्म्स पे पावर हो, ठीक, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a टू पावर mn हो जाता है, ठीक। यहां ध्यान दीजिए, बेस क्या डिफरेंट है और पावर सेम हो, तो ये जो बेस है वो आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा और उस पे पावर ये क्या हो जाएंगे, m हो जाएंगे, ठीक। उसी तरह अगर कोई दो टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन है, उन पे पावर है, तो ये जब ब्रैकेट है क्या, तो ये पावर जो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ए पे भी उतना ही पावर हो जाएगा, बी पे भी उतना ही पावर हो जाएगा, ए पे भी पावर m और बी पर भी पावर m, ठीक। छठा रूल क्या है, बेस सेम हो, उनका डिवाइड हो, तब भी अगर न्यूमरेटर में जो है उस पे भी पावर m और डिनोमिनेटर पे पावर क्या हो जाएंगे, m हो जाएंगे, ठीक। अगर कोई टर्म्स है उस पे निगेटिव पावर है ना, तो वो नीचे आके वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पावर हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर कोई नीचे निगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। और ए टू पावर, देखिए ए टू पावर हो या बेस कुछ भी हो, उस पे पावर क्या जीरो हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। सपोज दैट देखिए ए टू पावर जीरो है, ए टू पावर जीरो मीन्स ए टू पावर 1 माइनस 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए टू पावर 1 इंटू ए टू पावर माइनस 1, अभी पढ़े हैं, ठीक। तो ये देखिए ए टू पावर 1 है और ए टू पावर माइनस 1 नीचे आगे क्या हो जाएगा, ए टू पावर 1, सेम चीज है, सेम चीज है, तो ये कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। यानी किसी भी टर्म्स पे अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो कैसे होते हैं, अगर उसमें शॉर्ट्स में करनी में अगर ये रूट में हम देखते हैं, अगर ये किसी भी चीज पे पावर 1/n हो तो ये क्या हो जाता है, n रूट a हो जाता है। अगर b टू पावर n है तो ये क्या हो जाएंगे, दिस इंप्लाई दैट b इक्वल टू, अगर हम सपोज दैट n है, पावर अगर हम क्या करते हैं 1/n लगाते हैं तो a टू पावर भी क्या हो जाएंगे, 1 टू पावर n। यहां देखिए n से n कैंसिल, तो b इक्वल टू a टू पावर 1/n, a टू पावर 1 रूट n रूट क्या हो जाएंगे, ये a हो जाएंगे, ठीक। एक और रिजल्ट है, ये देखिए थर्ड, अगर a टू पावर m अपॉन n है, m अपॉन n है, तो ये क्या हो जाएंगे, जो डिनोमिनेटर जो पावर होता है वो रूट हो जाता है, रूट a टू पावर m, एक ये भी एक रिजल्ट फाइंड हो जाता है, ठीक। जैसे सपोज है, जैसे 2 टू पावर 2/3 लिख दिए, तो ये क्या 3 रूट 2 टू पावर क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 रूट 2 टू पावर 4, ये क्या हो जाएंगे, ये रिजल्ट हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा लॉ एक्सपोनेंट्स है। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में रूट्स का जो रूल है उसको बताएंगे। ओके, थैंक्स।